Hi students, today I am teaching of the topic of permutation and combination. It is a very important topics for all of the exams. इधर appearing बैंक एग्जाम, बैंक पीओ के मेंस में आती है क्वेश्चंस. सेकंड कैट एग्जाम, मैट सीमैट जो नॉन कैट एग्जाम होते हैं उसमें, सी सेट जो आईएएस के लिए यूपीएससी एग्जाम होती है उनके लिए, लॉ एंट्रांस का क्लैट उसके इक्विवेलेंट अदर एग्जाम में देंगे उनका, जैसे एलिट होता है इसके एग्जाम के लिए. आईपी मैट्रिक काफी क्वेश्चन, आईपी मैट्रिक द सेम पैटर्न ऑफ द कैट, बी रिमेंबर. ओके, इन सब एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इसके अलावा भी आईटीज में पढ़ना होता है, 11th 12th में पढ़ना होता है ये टॉपिक्स का. जो फर्स्ट टाइम वीडियो दे रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मैं प्लीज बता दो, अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं, क्योंकि आगे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा. आप लोग स्टार्टिंग टू एंडिंग वीडियोस को देखेंगे तो आसानी से सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा. आई एम राजेश प्रताप, सीनियर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग एंड क्वांट इन प्रोफेसर एकेडमी. आई एम टीचिंग सिंस 2004. 2004 से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ. एक लंबा एक्सपीरियंस है. यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं. और हजारों स्टूडेंट्स हैं जो कैट क्रैकर हैं, निमसेट्स हैं, बैंक पीओ हैं, हजारों 5000 7000 के लगभग स्टूडेंट्स हैं जो हमारे अंदर से पढ़ाई किए हैं और अलग अलग जगह वर्क कर रहे हैं इंडिया एंड अब्रॉड में. अब तो सीनियर पोस्ट पे चले गए. यहाँ पे आपको स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरे वीडियोस के कॉन्सेप्ट, पूरे कॉन्सेप्ट देंगे, तो प्लीज आप लोग स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरे वीडियोस को देखेंगे प्लीज. ओके, मैक्सिमम लोगों से शेयर भी करेंगे, अगर अच्छा लगेगा मैक्सिमम लोगों से भी शेयर करेंगे. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. परम्यूटेशन मींस क्या होता है समझो. परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट करना. दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट. कॉम्बिनेशन मींस होता है सिलेक्शन. अरेंजमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंसेज है ये मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को. देखिए, अरेंजमेंट जो हम लोग बोलते हैं, जैसे आपके घर में 3 चेयर्स है, फर्स्ट चेयर्स, सेकेंड चेयर, थर्ड चेयर, और 3 पर्सन को बैठाना एबीसी को. कैसे कैसे बैठाएंगे? ए को फर्स्ट चेयर पर रखेंगे, बी को सेकेंड चेयर पे, सी को थर्ड चेयर पे. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? ए फर्स्ट चेयर पे होगा, सी सेकेंड चेयर पे होगा, बी थर्ड चेयर में आ जाएगा. थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है? बी अगर फर्स्ट चेयर में रखेंगे, ए सेकेंड पे, सी थर्ड पे, बी यहां रखेंगे, सी ए हो सकता है. अगर सी से स्टार्ट करेंगे, सी ए बी हो सकता है, सी बी ए रख सकते हैं. ये 6 पॉसिबिलिटी है. कितना पॉसिबिलिटीज है? 6. फॉर अरेंजमेंट. 6 तरह से आप बैठा सकते हैं इसको. अगर अब इसके बाद कुछ भी बैठाएंगे ना तो रिपीटेशन होगा. कुछ भी, मान लो अब बी से स्टार्ट करेंगे तो बी ए सी आ सकता है या बी सी ए आ सकता है. इसी को मैथमेटिक्स में या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं. कितना है? 3 है, 1 to 3. तो 3 पर्सन को कितने से अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 3 से. इसे बोलते हैं फैक्टोरियल 3. ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं. लैंग्वेज और लिखे हैं, ओ और. ये फैक्टोरियल, ध्यान देंगे, ये सिंबल आपके सामने फैक्टोरियल का, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल. फैक्टर 3 मतलब क्या हुआ? अगर फैक्टर 3 का यूज करेंगे तो फैक्टर 3 मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1. फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. फैक्टोरियल 5 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सभी टाइप का कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कैसे. फैक्टोरियल 6 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. समझ में आ रहा है आप लोग को? सो ये वैल्यू आया 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6. तो आप आसानी से, कोई पर्सन पूछेगा कि 5 पर्संस को एक रो में अरेंज करना है, कितने तरह से अरेंज करेंगे, तो आप कह सकते हो फैक्टोरियल 5 की तरह से. फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है, आंसर डायरेक्ट 120 हो जाएगा. इसी को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कहते हैं. तो कैसे लिखेगा क्वेश्चन? हार्मोनिक टाइप्स कैन बी अरेंज या कैन बी सीटेड इन अ रो बाय 5 पर्संस, बाय 5 पर्संस. ठीक है, 5 पर्सन को कैसे बैठा सकते हैं? ठीक है, तो 5% को रो में बैठाना है तो फैक्टोरियल 5 तरह से बैठाएंगे. 6% को रो में बैठाना होगा, फैक्टोरियल 6 तरह से बैठाएंगे. 7% को रो में बैठाएंगे, फैक्टोरियल 7 तरह से होगा. ये अलग अलग आपके पास हो गया. तो मैंने फैक्टोरियल का परिचय बताया, कैसे फैक्टोरियल बनाएंगे. ओके,
तो देखो 2% अगर होता 2% होता तो क्या होता, फैक्टर 2 तरह से। इसके बाद ये बताता है रिपीटेशन होगा, बताए एबीसी आएगा, एसीबी होगा, बीएसी होगा, बीसीए होगा, सी से स्टार्ट कर सी ए बी होगा, सी बी होगा। अब कुछ भी स्टार्ट करेंगे, मतलब ए से स्टार्ट करेंगे, ए सी बी होगा, तो ऑलरेडी उसका क्या हो चुका है, यूज हो चुका है ए सी बी। ठीक है, फैक्टोरियल क्लियर हो गया। तो जो पर्सन होता है उसी में अगर चेंज किया जाए, प्लेस चेंज किया जाए, तो वो नई अरेंजमेंट बन जाता है, उसे ही हम सभी लोग परमुटेशन बोलते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन करना होता है। 5% में से 3% को निकालते हैं, उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। 4% में से 3% निकालें, उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। 4% 2% को सिलेक्शन करेंगे, उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन क्या है देखिए, पहले कॉन्सेप्ट, टॉपिक का कॉन्सेप्ट आप एक बार हमारे बुक से बना लेते हैं क्वेश्चंस को, देयर विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। एक बार प्रोफेसर के बुक से बना लें तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। ठीक है, कोई बच्चों को अगर मटेरियल्स लेना पड़ेगा तो मैं बताऊंगा कैसे आप लेंगे, पहले आप आ जाए। कॉम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन करना, सिलेक्शन, सिलेक्शंस। जैसे मान लो एबीसी 3% आपके पास है, पहले समझिए कॉन्सेप्ट को समझिए। इसमें 2% का सिलेक्शन करना है, तो कैसे कर सकते हैं भाई, ए बी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं और ए सी ले सकते हैं। ये 3 तरह से कर सकते हैं, देख लीजिए। एबीसी 3% है आपके पास, उसमें 2% का सिलेक्शन करना है, तो आप ए बी का सिलेक्शन कर सकते हैं, बी सी का कर सकते हैं या ए सी का कर सकते हैं। देखो ए बी और बी ए जो करते हैं ना तो परमुटेशन हो जाता, ध्यान देंगे। तो ए बी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं और ए सी ले सकते हैं। इसी को एनसीआर कहते हैं। एनसीआर इज टू फैक्टर एन, फैक्टर एन माइनस आर इंटू फैक्टर आर, ये फॉर्मूला होता है। आगे हम ज्यादा बात करेंगे इसके पॉइंट्स को। शॉर्टकट भी निकालने का तरीका बताएं कैसे आप जल्दी बनाओगे। एन मतलब टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर मतलब ये 3% है ना, तो ये 3% हो जाएगा। सी फॉर कॉम्बिनेशन, सी फॉर कॉम्बिनेशन। आर मतलब जितने पर्सन को अरेंज करना है, कितना पर्सन को अरेंज करना है, अब सेलेक्ट करना है 2% को। कितने पर्सन सेलेक्ट करना है, 2% को। अरेंजमेंट शब्द लिखा होगा तो परमुटेशन होगा, सिलेक्शन लिखा हो तो कॉम्बिनेशन होगा, ध्यान देंगे मेरी बात को। तो आपको 2% को सिलेक्शन करना है, 3C2 हो जाएगा। इसी को यहाँ बेसिक में था फैक्टोरियल 3C2 2 होगा यहाँ पे 3C2। ओके, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस आर मतलब 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल आर मतलब फैक्टोरियल 2। तो पहले कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आगे। तो फैक्टोरियल 3 अभी बताए थे, फैक्टोरियल 3 इक्वल टू क्या होता है 6। 3 में से 2 गया, फैक्टोरियल 1, 3 में से 2 गया 1 आया, फैक्टर 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टर 2 का वैल्यू 2 होता है, 2 3 जा 6, इसका टू आंसर क्या हुआ 3। ये 3 तरह से हुआ ए बी, बी सी और ए सी। क्लियर, नोट कर ले आप लोग, समझ में आए तो बहुत। एनसीआर इक्वल फैक्टर एन बाई फैक्टर एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, फिर शॉर्टकट बनाने का तरीका अलग बताएंगे कैसे आप जल्दी बनाओगे। मुझे बनाना हो तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकता हूं, 3C2 का डायरेक्ट निकालना हो ना, शॉर्टकट में कुछ नहीं करना है। 3C2 को मुझे निकालना होता तो 3C2 को ही 3C1 बोलते हैं। NC1 का वैल्यू n होता है, 3C1 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, हो गया। 3C2 को ही 3C1 बोलते हैं, तो 3C2 को 3C1 बोलेंगे, तो NC1 का वैल्यू n होता है, इसे 3C1 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। देखिए कितना आसानी से आप सॉल्व कर लिए, तो इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ा, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूं कैसे आप समझें। ओके, काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, थोड़ा आप इंटरेस्ट रखना है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। कोई 11th 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी पेरेंट्स शेयर कर सकते हैं इस चीज को कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये लो, यहां से बना लो क्वेश्चन को। ओके, देखिएगा, फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं परमुटेशन। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना।
फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 into 4 into 3 into 2 into 1. फैक्टोरियल 6 मीन्स 6 into 5 into डॉट डॉट कहाँ तक आएगा 1 तक. फैक्टोरियल 100 मीन्स 100 into 99 into 98 into डॉट डॉट into 1. देखिए कितने कॉन्सेप्ट में कहीं भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं क्वेश्चन को. हमारी मटेरियल्स में पूरे इंडिया के जितने टाइप का क्वेश्चन होगी ना, वो सभी क्वेश्चन है पर्टिकुलर एग्जाम्स का, सीसेट का एग्जाम का, कैट का एग्जाम का. क्योंकि बिकॉज यू नो वेरी वेल इट इज अ स्पेशलाइज्ड कोचिंग, प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड कोचिंग फॉर कैट. मतलब कैट एंड नॉन कैट हजारों स्टूडेंट्स हैं जो क्रैकर हैं. लास्ट ईयर का आप एक्सएलआरआई का जो डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज है वो हमारे इंस्टीट्यूट का ही लड़का का है. और बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग है. बैंक पीओ में हमारा हमेशा हमारे 80 to 90% रिजल्ट रहती है बच्चे का. ठीक है, और कम समय में बच्चे रिजल्ट दे देते हैं. सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना और आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 30-35 सेकंड. 35 से 40 सेकंड में किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे. तो थोड़ा कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस का रोल है, उस पर आप वर्कआउट करेंगे तो आसानी से करेंगे. आइए अभी हम बताए थे क्वेश्चन ऐसा देगा आपके पास. एग्जांपल, हाउ मेनी टाइप कैन बी अरेंज 5 persons इन अ रो. तो सॉल्यूशन करेंगे तो डायरेक्ट आप कह देंगे 5% कैसे अरेंज करेंगे, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 5 तरह से अरेंज करें. फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है, आंसर 120. आंसर तो डायरेक्ट आपने निकाल लिया 120, डायरेक्ट आपका आंसर हो गया आपका. ठीक है, थोड़ा हम आगे बढ़े. एनपीआर होता है, पी फॉर परमुटेशन, पी फॉर परमुटेशन. एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टर एन बाई फैक्टर एन माइनस आर. फैक्टर एन बाई फैक्टर एन माइनस आर. सो एग्जांपल, 5p3 हो, माने 5 persons हो, उसमें 3 person को अरेंज करना हो. 5 letters हो, उसमें 3 letters से वर्ड्स बनाना है. मीनिंगफुल भी हो सकता है, नॉन मीनिंगफुल भी हो सकता है. तो कैसे आप लिखेंगे, तो 5p3 हो गया. 5p3 यूज किए तो यहां पे फैक्टोरियल 5, यहां क्या होगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 2 इसका टू फैक्टोरियल 5 यहां पे डालेंगे. देखिए फैक्टर 5 का वैल्यू 120, फैक्टर 2 का वैल्यू 2, काट दीजिए, क्या वैल्यू आया 60. देख लीजिए आप लोग. एनपीआर, पी फॉर परमुटेशन, पी फॉर परमुटेशन, एन मतलब टोटल नंबर्स, आर मतलब जितने को अरेंज करना होगा. एनपीआर फैक्टर एन बाई फैक्टर एन माइनस आर. बेसिक फॉर्मूला है 5p3 इज टू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टर 5 माइनस 3 फैक्टर 5 बाई फैक्टोरियल 2. फैक्टर 5 का वैल्यू 120 होगा, फैक्टर 2 का वैल्यू 2 होगा. 120 को 2 से डिवाइड किए, क्या हुआ 60. तो एग्जांपल, आप इसको सेकंड मेथड भी क्वेश्चन को बना सकते हैं बड़ा शॉर्टकट मेथड से. आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप जरा बताइए, ये तो बेसिक मेथड है जो 11th-12th में पढ़ते हैं, आपको इस शॉर्टकट मेथड बताइए कैसे हम बनाएंगे. देखिए 5p3 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा है, इसको 3 टाइम्स बैक कर दीजिए. 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 हो जा 20, 23 जा 60. आंसर हो गया. तो आसानी से आप देखें, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है. कॉन्सेप्ट को पहला पर्पस मेरा है कि आप कॉन्सेप्ट को समझे कि कैसे आप बना सकते हैं. ओके, चलिए तो समझ गए. 5p3 हुआ, 5 यहाँ इसको 3 टाइम्स बैक कर दिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 निकल गया आपके पास. ओके, नेक्स्ट.
तो ये शॉर्टकट बनाएंगे, शॉर्टकट मेथड से। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी words can be formed from the letters अल्फाबेट? ये अल्फाबेट से कितने वर्ड्स बनाया जा सकता है? मीनिंगफुल भी हो सकता है, नॉन मीनिंगफुल भी हो सकता है। मीनिंगफुल भी हो सकता है और नॉन मीनिंगफुल हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है, पहले समझिए क्या कहने का मतलब है। ALPHA एक वर्ड ये बना हुआ है ना अल्फाबेट से। सेकंड क्या बन सकता है भाई? LAPHA है ना, ये बन सकता है। इस तरह अलग अलग बना सकते, कुछ भी आप टी से स्टार्ट करेंगे, टी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टी को अगर पहले ले आए तब क्या होगा? TLAPHABE। इस तरह बहुत सारी वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। कितने वर्ड्स बनेंगे ये जानना आपको है, कितना वर्ड्स बनाया जा सकता है जिसमें रिपीटिशन नहीं हो। रिपीटिशन मतलब एक ही वर्ड्स दोबारा ना हो। कैसे बनाएंगे? तो सिंपल बनाने का तरीका ये है, बैंक की एग्जाम में काफी पूछा जाता है इस टाइप। बैंक पीओ के मेंस में बच्चे लोग बोलते हैं बहुत टफर क्वेश्चन होती है। कुछ नहीं, पहले भी जो आज से 10 साल पहले जो क्वेश्चन आती थी, आज भी क्वेश्चन सेम आती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका अगर लेवल अगर आपका नहीं है तो देयर बी मोर प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन। हम लोग जो क्वांट पढ़ाते हैं उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट कहीं से भी बनाता है, देयर बी नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन, पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हमारे सीसेट के भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कैट का स्पेशलाइज तो है ही, बैंक पीओ स्पेशलाइज है ही। इस सब बच्चे निमसेट का भी, जैसे निमसेट में आईटी लेवल का मैथ कमीशन प्रोबेबिलिटी होता है, कुछ अलग से कुछ पढ़ना होता है। आई एम टेकिंग द क्लासेज ऑफ दैट। तो उनका अलग से पढ़ाना, उस टॉपिक को अलग से करवाते हैं। देखिएगा, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। कॉन्सेप्ट को समझना है, बड़ा आसानी से आप समझ सकते हैं। अरेंजमेंट समझ चुके हैं आप लोग। पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं ये जानने के लिए कितना लेटर है इसको देखिए। 2, 4, 6 और 8 लेटर्स है। तो 8 लेटर्स है तो ऊपर में लिखिएगा फैक्टर 8। एक से ज्यादा बार कोई लेटर लिखा गया तो आपने कहेंगे ए 2 टाइम्स है, और कोई इससे ज्यादा बार है, एल एक बार है, पी एक 1 टाइम्स है, एच 1 टाइम्स है, ए 2 टाइम्स है, बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, फैक्टर 8 बाई फैक्टोरियल 2। तो फैक्टर 8 का वैल्यू आप निकाले। अब देखो मेरे को डाइट याद है 40,320 होता है, बाई फैक्टोरियल 2 कर दिए, 2 से काट दिए। फैक्टर 2 का वैल्यू क्या होता है? 2। तो आपने यहां काटा 20, 160 हो गया आंसर। कितने शॉर्टकट में बन गया देखिए आप लोग। तो हम एक ट्रिकी अप्रोच बताते हैं हम लोग कि कैसे आप जल्दी याद कर सकते हैं फैक्टर 8 का वैल्यू, फैक्टर 7 का वैल्यू, फैक्टर 6 का वैल्यू, फैक्टर 5 का वैल्यू। वो आसानी से आप याद कर सकते हैं। एक बार देखिए, देखिए डायरेक्ट लिख दिया और आसानी से आंसर कर लिया। देखिए तो निकल गया। तो कैसे बनाए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है तो फैक्टर 8 लिख दिए। एक से ज्यादा बार जो लेटर है उसको डिवाइड कर दिया। ए 2 टाइम्स है, फैक्टर 2 हो गया। मान लो ए 2 टाइम्स होता, एल 3 टाइम्स होता, एल 3 टाइम्स होता तो फैक्टर 2 इंटू फैक्टर 3 हो जाता। देखिए कितना आसानी से बना लिया। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा देता, इफ, देखिए कैसे बनाएंगे। इफ फर्स्ट ऑल वॉइस आर टुगेदर, सेकेंड ऑल टुगेदर। अगर ऐसा लिखा होता ऑल वॉइस आर टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तो आप कैसे बनाते हैं? तो अगर क्वेश्चन को बनाना है
ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। तो इस क्वेश्चन पहले देखेंगे कितना लेटर है, 2 4 6 8, 8 लेटर्स है। अब वॉवेल्स कितना है, देखिए वॉवेल्स कितना है, 1 2 3 वॉवेल्स है। तो कॉन्सोनेंट V फॉर वॉवेल, C फॉर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितना होगा, 8 3 माइनस के 5। मोर देन 1 टाइम्स किस लेटर को लिखा गया, मोर देन 1 2 टाइम्स किसका था, A का पोजीशन 2A है। ओके अब जैसे वॉवेल्स आर टुगेदर कहा तो कुछ नहीं कीजिए, वॉवेल कितना था 3, तो लिख दीजिए फैक्टोरियल 3। जो टुगेदर हो उसको एक साथ लिख लीजिए फैक्टोरियल 3। बचा लेफ्ट कितना 5। याद रखिएगा ये टुगेदर हुआ तो जो एक ग्रुप में होगा +1 हो जाएगा, 5 + 1। ओके बाई फैक्टर 3 इंटू 5 + 1 फैक्टोरियल बाई एक से ज्यादा वाले लेटर उसे डिवाइड कर दिए बाई फैक्टोरियल 2। एक बार समझिए फिर मैं क्या बोला। ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर कहा, वॉवेल्स को देखिए कितना है 3, तो फैक्टर 3 लिख दिए। बचा कितना लेफ्ट 5 5, ये अपने आप पे एक यूनिट होता है, एक यूनिट बनेंगे और रिमेनिंग जो बचेगा उसे 1 ऐड कर देंगे। सो फैक्टोरियल 3 जो है अगले का एक यूनिट हो गया, रिमेनिंग 5 बचा था, 5 में 1 ऐड कर दिए, रिमेनिंग क्या बचा था कॉन्सोनेंट, उसमें 1 ऐड कर दिए। तो 5 + 1, एक से ज्यादा वाला लेटर उसको डिवाइड कर दीजिए। तो यू कैन टेल फैक्टर 3 का वैल्यू 6, 5 + 1 6 है ना। फैक्टर 6 = 720 बाई फैक्टोरियल 2, 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21, 60 आंसर। कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप देखिए बहुत सारी क्वेश्चन हमारे मटेरियल्स में मिलेगा। जिस लोगों को सॉफ्ट कॉपी मटेरियल की जरूरत है वो प्रोफेसर एकेडमी के मोबाइल नंबर नीचे चल रहा होगा 9304815212, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, या 98356454। हमने प्रोफेसर एकेडमी जो क्लासेस प्रोवाइड करती है वो कोई भी व्यक्ति कहीं से क्लासेस, इधर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कहीं से भी कोई क्लासेस ले सकता है। जैसे टॉपिक वाइज क्लासेस की जरूरत है, ही और सी कैन टेक द क्लासेस। हम एज ए गेस्ट फैकल्टी भी बहुत सारी कॉलेजेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी किसी की जरूरत होती है, ही और सी कैन टेक द क्लासेज, यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से मैं सॉल्व करने का तरीका बताया, किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। प्रोफेसर एकेडमी का अपना ऐप भी है, प्रोफेसर एकेडमी करके, वहां से भी आप रिकॉर्डेड क्लासेस को ले सकते हैं जिस बच्चों को क्लासेस करना है। लाइव क्लासेस भी है और ऑफलाइन क्लासेस, मेनली ऑफलाइन क्लासेस चलती है। ऑफलाइन क्लासेस के साथ लाइव क्लास हाइब्रिड मोड में चलती है, कोई भी बच्चे कहीं से क्लासेस लेना चाहते हैं, ही और सी कैन टेक द क्लासेस। देयर इज नो ब्रांच ऑफ प्रोफेसर एकेडमी, एक ही ब्रांच है बोरी रोड पटना में, ध्यान देंगे। और इतने लंबे समय से एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करें, कहीं भी आपको कोई दोस्त हो उसको आप क्या करें, शेयर करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे आगे जो वीडियोस डालेंगे वो वीडियोस को आप करें। कल से मैं मंडे से हमारी क्लास जो अपकमिंग जो मंडे है, उससे हमारी क्लास जो है वो 9 o'clock से क्लास है 9 to 9:30, और उसके साथ साथ रीजनिंग की भी क्लासेज होगी, यूट्यूब पे फ्री लाइव क्लासेज होगी। तो कोई भी व्यक्ति लाइव क्लासेस करना चाहे तो वो आसानी से यूट्यूब पे फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोफेसर एकेडमी पटना यूट्यूब चैनल पे, ध्यान देंगे मेरी बात को। ओके ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, तो मुझे आप कहेंगे क्या था भाई, आपके हमारे पास 8 लीटर्स था, है ना। वॉवल कितना था, 3 वॉवल्स था। कॉन्सोनेंट कितना था, 5 था। और 1 लीटर ये जो था 2 टाइम्स लिखा था 2A। ओके सो 5 कॉन्सोनेंट है, तो यू कैन टेल यहां क्या कहेंगे, फैक्टोरियल 5 यानी बताए थे। ऑल कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, तो फैक्टोरियल 5 कॉन्सोनेंट को एक साथ रख लिए। जो रिमेनिंग बचा हो उसमें 1 ऐड कर दें, रिमेनिंग कितना बचा है 3, 3 + 1, 3 + 1। एक से ज्यादा बार जो लेटर लिखा हो उसे डिवाइड कर दीजिए फैक्टोरियल 2, हो गया।
क्या आ गया भाई? फैक्टर 5 का वैल्यू 120, 314 ना, फैक्टर 4 का वैल्यू 24, बाई फैक्टर 2 60 हो गया, 4 3 जा 24, 2 3 जा 12 to 14, 1440 आंसर। तो आप कह रहे हैं कि भाई तो आपको डायरेक्ट याद है। yes। आपको इतना अच्छा ट्रिकी अप्रोच बताएंगे ना जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। फैक्टर 5 का वैल्यू 120, 314, फैक्टर 4 का वैल्यू 24, बाय फैक्टर 2 60, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, देखिए 24 सीख जा तो कैलकुलेशन में पढ़ाए हुआ एडिशन सब्ट्रैक्शन, जिनको दिक्कत हो वो कैलकुलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का वीडियो देख लेंगे। और रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे पास है, आप कहीं भी इंडिया में अब्रोड में कहीं भी हो, यू कैन टेक द क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर। एक बार आप हमारे टॉपिक को बना ले, यू हैव नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो 6 से डिवाइड के 6 4 जा 24, 4 2, 6 2 जा 12 to 14, 1440 हो गया। कोई डाउट्स हो? क्लियर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट एक और मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी numbers can be formed from the digits 2, इसको आप डायरेक्ट होगा ऑफ 3 digits। How many number of 3 digits can be formed from the digits 2 3 4 5 7 and 9? If repetition of digits are not allowed, or repetition of digits are not allowed, first, second, repetition of digits are allowed। How many numbers of 3 digits can be formed from the digits 2 3 4 5 6 7, 4 2 3 4 5 7 and 9? If repetition of digits are not allowed, second repetition of digits are allowed। ये क्या allowed और not allowed क्या होता है? देखिए गौर कीजिएगा, इसके बाद हमारी प्रीवियस क्वेश्चन का डाउट क्लास से चलेगा इस टॉपिक। इसके बाद मैं एक बनाऊंगा जिसमें गवर्नमेंट जॉब का बैंकिंग का क्वेश्चन होगा। यूपीएससी का जो क्वेश्चन है उसका लेवल, जो सी सेट का लेवल है वो कैट का लेवल का क्वेश्चन होता है, तो कैट के साथ वो वीडियोस में आएगा, ठीक है। और आपके पास एक मैं आईपी मैट भी कैट का लेवल होता है तो उनके साथ होगा, सीयूटी और क्लैट का अलग से बना देंगे वीडियोस, जिससे आप आसानी से प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इस चीज को आप देख लेंगे, ठीक है। रिपीटेशन डिजिट आर नॉट अलाउड, रिपीटेड डिजिट आर अलाउड। देखिए 2 3 4 5 7 9 है, इसमें कोई भी 3 डिजिट देखे लेंगे, आप कहाँ यहाँ भी रख सकते हैं, आप ये नहीं रखना चाहते हैं आप ये डायरेक्ट देखिए। ए फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिपीटेशन डिजिट नॉट अलाउड, मतलब इसमें समझ में आया। 2 3 4 लेंगे तभी 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 3 2 4 लेंगे तभी बन सकेगा, एक नया बन गया आपके पास, है ना। 4 5 7 भी हो सकता है, 5 4 7 इस तरह से अलग अलग बन सकता है ना। अलाउड मतलब क्या होता है समझिए, अलाउड मतलब एक ही डिजिट एक से ज्यादा बढ़ा सकता है, 2 2 2 आ सकता है, 2 2 3 आ सकता है, 3 3 4 आ सकता है, डॉट डॉट। नॉट अलाउड, अलाउड मतलब क्या होता है, तो पहले मैं बताऊंगा कैसे नॉट अलाउड हो, कैसे बनाएंगे आप क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना मेरे भाई, बड़ा सिंपल है।
डिजिट का नंबर बनाना है ना, 1 2 3 डिजिट, 1 2 2 3। आप 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो पहले डिजिट पकड़िए, कितना है, 1 2 3 4 5 6। कोई भी इसमें से 3 डिजिट लेके नंबर बना सकते हैं, 1 2 3 6 P 3, है ना, 6 P 3 आया। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 P 3 ये आपने डाला, 6 P 3 डाले ना। P फॉर परमुटेशन, P फॉर परमुटेशन, ये n का वैल्यू, ये r का वैल्यू, 3 डिजिट का नंबर है, इसे 3 डाले, ये एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अभी ना बताए थे, ये 3 लिखा है, 3 बार बैक कर दीजिए, 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 5 30, 34 120 आंसर। हो गया। अगर इसी में रिपीटेशन डिजिट्स आर अलाउड होता, देखिए क्रिएटिविटी हम डालते हैं क्वेश्चन को, और आपके सामने डालना है कैसे आप बनाएंगे। रिपीटेशन डिजिट्स आर अलाउड अगर यह होता तो कैसे बनाते हैं। हो गया। सेकेंड, रिपीटेशन डिजिट आर अलाउड होगा तो क्या होगा, 1 2 3, इसके अंदर क्या मान लो डिस्कस किए हैं, 2 2 2 2 आ सकता है, 2 3 3 आ सकता है, एंड सो ऑन, ये अलाउड हुआ। तो आप मुझे कहेंगे इसमें से 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से 6 नंबर आ सकता है, ये भी 6 में से 6 नंबर यहां आ सकता है, और 6 में से 6 नंबर आ सकता है। 6 नंबर समझ में आए, 2 2 2 3 3 3 2 3 4 भी आ सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये सभी जगह लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 6, इसी को 6 होल क्यूब कहते हैं, इसी को n टू द पावर r भी बोलते हैं। वैल्यू क्या हुआ, 216 आंसर। देखिए क्लियर हो चुका होगा। तो हमने आपके सामने ये क्वेश्चन डाला, इसके साथ साथ अगर किसी को अच्छा लगा वीडियो तो और लोगों को शेयर करेंगे। आपको पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस लेना है, प्रोफेसर एकेडमी ऐप है, ACADEMY, जिसके पास एंड्रॉइड फोन होगा, he or she can download of the प्रोफेसर एकेडमी ऐप। ओके, अब वहां से आप क्या कर सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पूरे वीडियोज को ले सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट के मोबाइल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, 93 का नंबर, इस पे कॉल कर लेंगे, 212 98356 38454, ये दो हैं, आप ये कॉल कर सकते हैं। और कॉल करके आप यहाँ से भी आप ले सकते हैं वीडियो को, इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करके आपको बहुत डिस्काउंटेड रेट पे प्रोवाइड कर देगी। इसके साथ साथ लाइव क्लासेस किसी को लेना हो, लाइव क्लासेस ले सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स आपको मंगाना हो, उससे भी आपने बुक है हमारी, वो भी ले सकते हैं आप इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कर सकते। एक हमारी फाउंडेशन लेवल बुक्स है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द एग्जाम। कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप देने, इधर आप बैंक पीओ का एग्जाम दे, कोई भी एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कैट का एग्जाम दे तो थोड़ा एडिशनल होगा, जो मेरे लेवल 2 के बुक्स में होगा। specialized CAT question will be available in our level 2 books. Okay, और फाउंडेशन पूरे सभी टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वहीं अवेलेबल होगा। CSET IAS के एग्जाम के लिए भी होगा। कोई भी IAS का इंस्टीट्यूट को क्लासेस जरूरत हो वो भी आसानी से ले सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट को जरूरत हो, आई कैन टेक द गेस्ट लेक्चर ऑल्सो। सो एनीवन हु नीड्स हु कैन टेक द क्लासेस, किसी को इंडिविजुअली जरूरत है वो भी कॉल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी सिस्टम है प्रोफेसर एकेडमी का, उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ किसी के पास एंड्रॉइड फोन हो तो क्लास प्लस डाउनलोड करना होगा, CLA, नीचे लिंक भी दिया हुआ है, CLASSPLUS, ध्यान देंगे, क्लास प्लस, इनको डाउनलोड करना होगा, याद रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कोड में प्रोफा डालेंगे, PROFA। ठीक है, तो यहां से आप ऑर्गेनाइजेशन कोड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ द एग्जाम। मैंने कहा कैट, IPMAT एग्जाम आप देंगे, इसके साथ साथ बैंक पीओ एग्जाम देंगे आप, उसके साथ साथ एलिट एग्जाम देते हैं।
उसके एग्जाम में बेनिफिशियल होगा। तो सभी एग्जाम के लिए मैंने बेनिफिशियल मैंने बताया। बेनिफिशियल ही नहीं, कैट में तो स्पेशलाइज सभी मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। बैंक पीओ में भी आपके पास पूरे मटेरियल्स मिल जाएगा, आईपी मैट का पूरे मटेरियल्स मिल जाएगा। हमारी जो मटेरियल्स है, इफ यू सॉल्व द क्वेश्चंस आफ्टर दैट देयर विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। सभी प्रीवियस क्वेश्चन को निकाल लिया गया है, ठीक है। तो आप आसानी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप इंस्टीट्यूट से पूछ सकते हैं। हियर इज गिविंग द फ्रीडम आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। तो आप पहले, आप जहां भी जो बच्चे हैं पूरे इंडिया में कहीं से भी देख रहे हैं, कहीं इंडिया से बाहर से देख रहे हो, यू कैन टेक द क्लासेस इन हिंदी मीडियम ऑल्सो इन इंग्लिश मीडियम। ओके, सो प्लीज आपको जरूरत हो तो यू कैन कॉल टू मी, यू कैन मैसेज टू मी, ठीक है। वहां से हम लिंक आपको शेयर कर देंगे, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। मटीरियल्स ले सकते हैं। बुक्स हमारा एक नॉर्मल रेट पे अवेलेबल है, 100 और 200 का अप्रॉक्स, उसमें डिस्काउंट भी होती है। उस बुक्स को आप बना लेंगे, दैट इज सफिशिएंट। उसमें सभी टॉपिक है, नॉट विद परमिशन कॉम्बिनेशन। उसमें पूरे अर्थमेटिक मिल जाएगा, मेंसुरेशन मिल जाएगा, परमिशन कब से पॉवर्टी मिल जाएगा, सभी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।